अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बाहरी भीतरी की बात होती है, क्या हमने गिरिडीह के डीसी को कभी कहा कि डीसी गो बैक? नहीं कहा, क्योंकि भाई ये सेंट्रल वैकेंसी है, ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। क्या हमने कहा? या फिर बिनो भाई में जो प्रोफेसर हैं उनको कहा कि अरे आप तो सब मैक्सिमम यूपी बिहार के चले जाइए? कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो नेट जेआरएफ वाले हैं, सेंट्रल वैकेंसी है। अब यदि कोई टीजीटी की नौकरी में आएगा, कोई चपरासी बन के आएगा, कोई दरोगा बन के आएगा, तो विरोध करे कि नहीं करे? बताइए क्या भाई? हमने बताइए कब डीसी का विरोध किया? बताइए हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कब विरोध किया? अब टीजीटी में भी आप लोग आएंगे, पीजीटी में भी आप लोग आएंगे, तो हम लोग हाथ छिलते हैं? नहीं, वही आपको हम लोग हाथ छिलते हैं। अब चपरासी में भी आप आइएगा, जमादार में भी आप आइएगा, हवलदार में भी आप आइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे? इसलिए बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए। जाइए, अगर आपको जानना है तो हर स्टेट में जो घूम के आइए, सबके रिश्तेदार रहते होंगे, कर्नाटक में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? पूछिए भाई, गुजरात में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? यानी इनको दर्द होता है केवल झारखंड से, कि झारखंडी कुछ ना मांगे। कहे ना 40% कोयला, 40% खनिज संपदा, कोयला, अवरक, ढाका पत्थर सब यहाँ है, यही इनको दर्द होता है। आज हमारे लोग, हम बिल्कुल महाराष्ट्र में खड़े थे, हमने मराठी लोगों के बीच कहा कि देखिए आपके सामने हम कहेंगे, आपके महाराष्ट्र के लोग हमारे झारखंड में रहते हैं, लगभग हम 50 लोगों को जानते हैं, लेकिन वो 50 के 50 एचआर हैं, जीएम हैं। हमारे वहां के 5 लाख लोग आपके महाराष्ट्र में रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता था कि झारखंड में इतना अन्याय हो रहा है। हम बोले आपके देखिए, आप महाराष्ट्र के लोग हैं झारखंड में, लेकिन वो कहाँ है? एचआर के रैंक में है, जीएम के रैंक में है, सुपरवाइजर के रैंक में है, और हमारे लोग आप ही के महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या है? वर्कर हैं, लेबर हैं। तो ये स्थिति हमारी है। क्या लड़ाई गलत है भाई? कौन सा हम लोग गुनाह किए? अगर झारखंड में झारखंडियत की बात किए तो बताइए, ये आप पे छोड़ देते हैं। अगर हम लोग गुनाह किए, अगर ये कहना अपराध है, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे आप हमारा सहयोग करें। लेकिन अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं 23 सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए। नहीं तो आज लोग गूंगे हो चुके हैं। विधानसभा में जब सीजीएल की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, किसी का थोथना नहीं खुलता है, सब चुपचाप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ाने की बात आती है, सब खुश हो जाते हैं। क्या कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे, 2,72,000 विधायक का पेमेंट है, उसको हम लोग काट के 50,000 में लाएंगे। सेवा करने वाला को इतना पैसा नहीं चाहिए। 81 को विधायक से अगर हम लोग 2-2 लाख बचाएंगे तो गुना कीजिए, तो कितना बचा रहे हैं एक महीना में? एक बंदा का 2 लाख, 81 को है 1,62 लाख। उतना पैसा हम लोग एक महीना में बचाएंगे। अगर उस पैसा से हम लोग मान के चलिए, ये हमारा खुला मैदान दिख रहा है, हम लोग यहाँ अगर 5 एकड़ जमीन ही अधिग्रहण करते हैं, 20 एकड़ करते हैं, ग्रामीणों की रजामंदी से 21 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे, और हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग जमीन देंगे, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक नौकरी उस पीड़ित परिवार को जाएगा। क्योंकि वो 40 साल से खा रहा है, कोई 400 साल से जमीन खा रहा है, तो एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेगा भाई? अभी एक बात बताइए, टाटा का स्थापना हुआ था 1907 में, गूगल कीजिए, टाटा का ही कोई आदमी फाउंडर था। अच्छा, आज टाटा का हेड कौन है? टाटा ही है। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। कौन बोलेगा इस पे? कौन चर्चा करेगा? क्यों चर्चा करेगा? एमपी एमएलए को 5 लाख मिलता है, एक को फैक्ट्री से 5-5 लाख मिलता है, क्यों बोलेगा आपकी बात? इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम लोग चुन के जाते हैं, तो फिर आप देख लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग कुछ है नहीं, अरे मंत्री संतरी को पीछे रास्ते में रख दिए हैं, अगर कुछ हो जाएंगे तो बस सोच के देखिएगा क्या करेंगे।
और आज चूंकि ये हमको लगता है भले जिला गिरिडीह है लेकिन ये लोकसभा कोडरमा है ना, गिरिडीह है शायद, ये कोडरमा है ना, हाँ कि बेंगाबाद कोडरमा में आ जाता है, गांडी विधानसभा कोडरमा लोकसभा। तो अब ये जान लीजिए कि हमारे कोडरमा से भी कैंडिडेट रहेंगे और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है, आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे, क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़, गिरी मने पहाड़, तो भाई किसको मने उठा के ले आए गिरिडीह, जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा है, पहाड़ में एक ही आदमी शूट करता है। धन्यवाद में आपको रखेंगे गांडे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। गांडे में जिस दिन कैंडिडेट की उधर से घोषणा होगी, बादशाह को पहले घोषणा करने दीजिए, फिर हम लोग हुकुम का इक्का खोलेंगे। और आपको क्या लगता है, पहले मैं आपको लॉजिकली बता दूं, गांडे चयन भी माननीय मुख्यमंत्री ने डर से किया है, क्योंकि हो सके यहाँ अगर मुख्यमंत्री के समुदाय यानी संथाल समुदाय से लोग हैं तो आप भी सुने कि आज मुख्यमंत्री गुरुजी को भी नहीं मान रहे हैं। यदि यहाँ संथाल समुदाय से हमारे कोई भाई आए हैं तो मेरी आलोचना करने से पहले मेरी बातों को तर्कीक होकर सुने कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे ना, ऐसे यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ड्रामा करने का जरूरत, क्या जरूरत भाई, ऑलरेडी बसंत सोरेन सदन में है, दुर्गा सोरेन की विधवा सीता सोरेन सदन में है। अगर गुरुजी के जीते जी गुरुजी के परिवार में ही अगर इस पीढ़ी में इस जनरेशन में मुख्यमंत्री होना चाहिए तो 2 लोग हैं सदन में, यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले, इसीलिए किनको लेके आएंगे, मैडम कल्पना सोरेन को। अब आपके मन में एक सवाल अगर आएगा कि भाई मैडम या वह तो रिजर्व सीट में जा सकती है, नहीं जाएंगी क्योंकि वह गैर राज्य की है और आरक्षण का जो रोस्टर है वो गैर झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे मैडम, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि जेएमएम का सीट कहाँ है, तो उन्होंने देखा जेएमएम का सीट टाउन में है, तो टाउन में भले सुदीप जी जीते हैं लेकिन वहाँ भी जानते हैं कि झारखंडी की बड़ी फजीयत होती है। उन्होंने देखा कि टुंडी में है, डुमरी में है, और उनको लगा कि टुंडी डुमरी छोड़ देंगे तो टाइगर कहीं खुदे ना आ जाए। उन्होंने बोला है सरफत चचा तो बूढ़ा भाई गली। अब देखिए अल्पसंख्यक बंधुओं को भी सोचना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री खाली वोटर बना रहे हैं, अरे अगर सीट माइनस ही करना था तो जाके करते कहीं हो। सरफराज चाचा जैसे इतने बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने सीट को माइनस किया। अल्पसंख्यक लोग, आप लोग केवल वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग के साथ इस सीट को खाली किए हैं। खैर उनका उम्मीद है कि गांडे की जनता जवाब देगी और नेपोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब वो जैसे ही लोकसभा खत्म होगा हम लोग विधानसभा पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ज्यादा समय नहीं है, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है, बाकी सबको फिर से पार्टी बने तो सबको। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया है। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। अरे तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन हम कम नहीं होंगे। तो झारखंड आप एक नई विचारधारा को स्थापित कर रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा कि झारखंड कि महाराष्ट्र किसका है, मराठियों का, कि महाराष्ट्र किसका है, मराठियों का। बंगाल किसका है, बंगालियों का। गुजरात किसका है, गुजरातियों का। बिहार किसका है, बिहारियों का। तो झारखंड की सबके बाप के हकाई।